हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th का लास्ट चैप्टर, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 7 HTML एडवांस्ड फीचर्स का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपने अच्छे से वो लेक्चर आई होप देखा होगा। ठीक है, वो लेक्चर आपने अच्छे से देखा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, लिस्ट के बारे में पूरा टॉपिक हमने कवर किया था। ठीक है, लिस्ट में हमने 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं जिसमें हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ऑर्डर्ड लिस्ट में और डेफिनेशन लिस्ट में। तो इस चैप्टर में आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट है। हमने वही पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा था। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड पढ़ने के बाद हमने सबसे पहले अनऑर्डर्ड पढ़ा था, उसका टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा। टाइप एट्रीब्यूट के बाद HTML ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी। ऑर्डर्ड लिस्ट में आपका टाइप एट्रीब्यूट भी आता है और एक आता है आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, क्या आता है आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट आता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सभी देखा था। आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकेंड टॉपिक है इसका इमेजेस। HTML में हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवांस फीचर्स पढ़ रहे हैं। हमने थोड़ा सा बेसिक्स जो पढ़ा था वो 6th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इमेजेस के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमने एडवांस फीचर्स में सबसे पहला लिस्ट पढ़ लिया था, अब हम इमेज पढ़ेंगे। इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटिफाई एज वेल एज टू डिपिक्ट मैनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल वे ऑन योर वेब पेज। इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है कुछ समझाने का, जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होगा उसे ब्यूटीफाई कर देता है, यानी कि उसे और अच्छा प्रेजेंट करता है। एंड टू डिपिक्ट मैनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। और हम इमेजेस को यूज़ करके बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं ना, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं, हम उन्हें पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू उन्हें सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। हियर आर सम सिंपल स्टेप्स टू यूज़ इमेजेस इन योर वेब पेजेस। अपने वेब पेज पर इमेजेस को यूज़ करने के कुछ सिंपल स्टेप्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हैं? इसमें सबसे पहला है इंसर्ट इमेज। इमेज कैसे आप अपने वेब पेज पर लगा सकते हो, उसके लिए आपको बोल रहा है। तो यू कैन इंसर्ट एनी इमेज इन योर वेब पेज बाय यूजिंग इमेज टैग। इमेज को अगर आप अपने वेब पेज पर इंसर्ट करना चाहते हो, अपना आपका जो भी वेब पेज है उस पर आपको चाहते हो कि इमेज हो, तो उसके लिए आपको कौन सा टैग यूज़ करना पड़ता है? ब्रैकेट्स IMG। ठीक है, इमेज की शॉर्ट फॉर्म में IMG। फॉलोइंग इज सिंपल सिंटेक्स टू यूज़ दिस टैग। इस टैग को यूज़ करने का सिंपल मेथड क्या है? इमेज SRC इज इक्वल्स टू, इमेज का URL आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इमेज का URL हो गया, जैसे आप क्या करते हो www डॉट, है ना, जैसे wikipedia.com लिखा तो ये आपका इमेज उसका URL हो गया। वेब पेज जो भी आप यूज़ करें उसका URL हो गया वो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इमेज का URL लिखना है और एट्रीब्यूट लिस्ट लिखनी है आपको। ठीक है, एट्रीब्यूट लिस्ट यानी आप जो भी करना चाह रहे हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे एट्रीब्यूट लिस्ट। ठीक है, तो आपका ये होता है इमेज SRC, ये सिंटैक्स हो गया। ठीक है, अगर आपको इमेज टैग यूज़ करना है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, क्या? ब्रैकेट इमेज SRC इज इक्वल्स टू, इमेज का URL लिखना है यहाँ पर, इमेज URL मत लिख देना, यहाँ पर आपको इमेज का URL लिखना है, भी एग्जाम्पल में देखेंगे। और एट्रीब्यूट लिस्ट। ठीक है, फिर स्लैश एंड ब्रैकेट। दिस इमेज टैग इज एन एम्प्टी टैग। ये जो इमेज टैग होता है ये एम्प्टी टैग होता है, विच मीन्स दैट इट कैन कंटेन ओनली लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड इट हैज़ नो क्लोजिंग टैग। इमेज टैग एक एम्प्टी टैग होता है, इसका मीनिंग हो गया कि इसमें सिर्फ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स आता है और इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। क्लोजिंग टैग मीन्स जैसे हमने क्या कर रहे थे पहले, हेड लिखा, ठीक है, फिर हम इसे क्लोज कर रहे हैं तो ये क्लोजिंग टैग हो गया इसका, है ना। ये ओपनिंग टैग हो गया। तो इसमें इमेज का कोई भी ओपनिंग टैग, सॉरी, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये एम्प्टी टैग होता है। एग्जांपल देखते हैं, टू ट्राई फॉलोइंग एग्जांपल। इस एग्जांपल को ट्राई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अपनी HTML फाइल को test.htm में रखेंगे और इमेज फाइल को test.png में रखेंगे उसी डायरेक्टरी में। ठीक है, यानी कि अगर आप HTML फाइल को जब सेव कर रहे हो तो आपको लिखना है test.htm। ठीक है, और इमेज फाइल जब आप लिखोगे यहाँ पर इमेज का URL लिखोगे तो उसमें लिखना है आपको test.png। तो आप ये देखिए फॉर्मेट यहाँ पर दिखाया हुआ है, डॉक टाइप HTML, सेम फॉर्मेट वही रहेगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इमेज इंसर्ट कर रहे हो, उसमें हमने लिस्ट बनाना देखा था। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो इमेज। तो आपको टाइटल में क्या लिखना है, यूजिंग इमेजेस इन वेब पेज। वेब पेज में आप इमेज यूज़ कर रहे हो तो ये आपको टाइटल वहाँ पर लिखना होगा। टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया, बॉडी, बॉडी में आपने क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा P, सिंपल इमेज इंसर्ट, सिंपल इमेज डालनी है आपको। ठीक है, इमेज SRC लिखेंगे, फिर आप इमेज SRC इज इक्वल्स टू, क्या बोला था मैंने, इमेज का URL आएगा, है ना। इमेज का URL क्या हो गया, HTML इमेजेस test.png। उसके बाद क्या बोला था, एट्रीब्यूट लिस्ट आएगी। तो एट्रीब्यूट लिस्ट में आप क्या लिखेंगे,
ALT alt इज इक्वल्स टू टेस्ट इमेज, ठीक है। बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज किया। उसके बाद क्या होगा, आपने जो भी URL डाला होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये ही पूरा फॉर्मेट आप टाइप करेंगे, सेव करने के बाद फिर ओपन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आएगा। यू कैन यूज़ PNG, JPEG और GIF इमेज फाइल बेस्ड ऑन योर कम्फर्ट, बट मेक श्योर यू स्पेसिफाई करेक्ट इमेज फाइल नेम इन SRC एट्रीब्यूट, ठीक है। आप ये तो एक सिंपल इमेज हो गई, है ना। आपको PNG, JPG या फिर GIFs होती हैं, वो वाली इमेज चाहिए अपने, तो अब कंफर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको क्या कर सकते हो, आपको एक चीज़ श्योर करनी है कि आप इमेज SRC जो लिखते हो, क्या इमेज SRC, यहाँ पर जो इमेज का URL लिखते हो, वो सब पूरा फॉर्मेट लिखते हो, वो आपका करेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी जो आपको रिक्वायर्ड इमेज है वही आएगी। इमेज नेम इज़ ऑलवेज केस सेंसिटिव, इमेज का जो नेम होता है हमेशा केस सेंसिटिव होता है। अगर मान लीजिए आपने एक सिंपल मिस्टेक भी कर दी ना, एक ही जगह ई लिख दिया या फिर कुछ भी मिस्टेक कर दी, तो इमेज गड़बड़ आएगी, ठीक है। द ऑल्ट एट्रीब्यूट इज़ अ मैंडेटरी एट्रीब्यूट, जो ऑल्ट एट्रीब्यूट अभी हमने पढ़ा था, कौन सा उसमें ही लिखा था हमने, टेस्ट इमेज, है ना। एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, मैंडेटरी, यानी बहुत ज़रूरी एट्रीब्यूट होता है, विच स्पेसिफाइज, जो हमें ये स्पेसिफाई करता है एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ़ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपने इमेज में उसमें कोई भी दिक्कत कर दी होगी टेक्स्ट में, है ना, यहाँ पर HTML लिखने में आपने कोई भी मिस्टेक कर दी होगी, तो वो आपको सजेस्ट करेगा एक नया टेक्स्ट, ठीक है, कि आप इसकी जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं उस इमेज के लिए, अगर इमेज नहीं दिखाई जा सकती है तो, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव बोलते हैं जैसे, तो यही होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। तो आई होप आपको सिंपल इमेज इंसर्ट करना आ गया है। इसके बाद है सेट इमेज लोकेशन। अब इमेज की लोकेशन भी आप इसमें सेट कर सकते हो कि आपको इस साइड चाहिए, बॉटम मिडिल में चाहिए या राइट साइड चाहिए। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, यूजुअली वी कीप अवर ऑल द इमेजेस इन अ सेपरेट डायरेक्टरी। ज़्यादातर हम अपनी सारी इमेजेस जो होती हैं एक सेपरेट अलग डायरेक्टरी में रखते हैं, अलग एरिया में रखते हैं। सो लेट्स कीप HTML फाइल test.html इन अवर होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी में हम क्या करेंगे, अपने HTML फाइल को test.html में रखेंगे एंड क्रिएट अ सब डायरेक्टरी इमेजेस, और साइड में एक सब डायरेक्टरी इमेज बनाएंगे इनसाइड दी होम, होम के अंदर ही बनाएंगे जहाँ पर हम अपनी इमेजेस रख सकते हैं, ठीक है। और उन इमेजेस को हम टेक्स्ट देंगे test.png। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अज्यूमिंग अवर इमेज लोकेशन, हमारी इमेज लोकेशन आपने क्या लिख दी, HTML इमेज test.png, ठीक है। ट्राई दी फॉलोइंग एग्जाम्पल, तो क्या करेंगे आप, इसके लिए सेम फॉर्मेट रहेगा, यूजिंग इमेज इन वेब पेज, टाइटल डाला, हेड क्लोज किया, बॉडी सिंपल इमेज इंसर्ट, फिर HTML इमेजेस test.png, आपका सिंपल हो गया, है ना। आपने इसमें कोई वो नहीं लिखा है कि आपको इधर चाहिए या राइट साइड चाहिए, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये मिलेगा, ठीक है, लेफ़्ट साइड में मिलेगा आपके वेब पेज पर, लेफ़्ट साइड में आपकी इमेज आएगी। तो इस तरीके से आप इमेज की लोकेशन को सेट कर सकते हैं। फिर है सेट इमेज विड्थ और हाइट। इमेज की आप विड्थ और हाइट, यानी कि इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी ब्रॉड भी कर सकते हैं। तो ये सब आप कैसे करेंगे, यू कैन सेट इमेज विड्थ एंड हाइट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स यूजिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके आपको जो भी चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए, छोटी इमेज चाहिए, कितनी चौड़ी चाहिए, ये सब देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन टर्म्स ऑफ आइदर पिक्सल्स और परसेंटेज ऑफ इट्स एक्चुअल साइज। तो आप ये जो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हो, आपको इमेज की जो हाइट और विड्थ बतानी होती है अपने सिस्टम को, वो आप पिक्सल्स की फॉर्म में या फिर परसेंटेज की फॉर्म में आप दिखा सकते हो। जो उसका एक्चुअल साइज़ है उसका आप परसेंट में बता दो कि इतना परसेंट चाहिए, या पिक्सल्स में बता दो, तो आपका जो सिस्टम होगा वो उस इमेज को उसी विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, सेट कर देगा, ओके। अब ये आता है सेट इमेज अलाइनमेंट। अब हमने क्या देखा, इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, है ना, ये देखा। और उसके बाद क्या देखा था हमने, इमेज लोकेशन देखी थी, और इमेज की विड्थ एंड हाइट को कैसे सेट करते हैं वो देखा। अब हम देखेंगे इमेज का अलाइनमेंट कैसे हम देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इमेज विल अलाइन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, पेज के लेफ्ट में आता है, बट आप जो है उस इमेज को अलाइन कर सकते हो, सेट कर सकते हो सेंटर में भी या फिर राइट में भी, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल, इसमें आपको क्या करना है, सेम फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। इमेज SRC इज इक्वल्स टू HTML इमेजेस test.png, ऑल्ट इज इक्वल्स टू टेस्ट इमेज, बॉर्डर आपने 3 कर दिया विड्थ एंड हाइट वाले कॉन्सेप्ट से, और अलाइन कर दिया राइट, ओके, क्लोज किया, बॉडी क्लोज हुई, HTML क्लोज हुआ, तो आपका रिजल्ट आएगा ये।
क्योंकि आपने राइट बोला था तो आपकी इमेज पहले लेफ्ट में थी, फिर आपकी आ गई राइट में, ठीक है। और इसका बॉर्डर भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ओके, देखो आप खुद देखो ना, इंक्रीज बॉर्डर देखो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है? देखो थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। तो ये आपका इमेज के बारे में हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारा एडवांस फीचर आता है HTML का, लिंक्स। लिंक आपको पता है क्या होती है? हर जो भी आप ऑनलाइन सर्च करते हो वो एक लिंक के थ्रू खुलता है ना। लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। लिंक्स जो हैं लगभग सभी वेब पेजेस में मिलते हैं। लिंक्स अलाउ यूजर्स टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज। लिंक्स से क्या होता है, एक जो यूज़र होता है वो एक पेज से दूसरे पेज में जंप कर सकता है उस लिंक को क्लिक करके, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे कुछ लिंक आती है तो आप एकदम से, मान लीजिए फेसबुक की लिंक है तो उस व्हाट्सएप से आप एकदम से कहाँ जंप कर सकते हो, फेसबुक पर पहुंच जाओगे, है तो है ना। तो लिंक का यही काम होता है। द हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस यानी कि HREF एट्रीब्यूट होता है इसका, विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ टारगेट और डेस्टिनेशन फॉर द एंकर एलिमेंट। एंकर एलिमेंट के लिए एक टारगेट या फिर डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करता है कि आपको यहाँ पर जाना है। डेस्टिनेशन क्या होता है, आपको यहाँ पर पहुँचना है। तो ये HREF एक एट्रीब्यूट होता है जो हमें ये एक टारगेट बताता है, एक पॉइंट बताता है, एक डेस्टिनेशन बताता है कि एक एंकर एलिमेंट को यहाँ पर पहुँचना है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डिफाइन अ URL वेयर द एंकर एलिमेंट शुड लिंक टू, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली जो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस होता है इसे यूज़ किया जाता है एक URL डिफाइन करने के लिए जहाँ पर एंकर एलिमेंट को लिंक करना चाहिए। तो इसे डिफाइन, URL को डिफाइन करने के लिए हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस का यूज़ किया जाता है। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। आप एक लिंक पर क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं, एज आई हैव टोल्ड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्सएप टू फेसबुक। व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक, जब आप माउस क्या करते हो, माउस को मूव करते हो एक लिंक के ऊपर, द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। जो माउस एरो होता है वो एक छोटे से हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले तो पूरा एरो ऐसे रहता है आपका, है ना, फिर एक छोटा सा ऐसे हैंड बन जाता है ना। जब कब होता है, जब आप लिंक पर क्लिक करते हो तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है जब आपको लिंक पर क्लिक करना होता है। नोट, आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ लिंक डज नॉट हैव टू बी अ टेक्स्ट। लिंक जो आपकी टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी एन इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट। वो आपकी इमेज हो सकती है या फिर कोई और HTML एलिमेंट हो सकता है। नॉर्मल जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो व्हाट्सएप पे या फिर टेक्स्ट मैसेजेस में, आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है, लिंक नहीं होती है। आपकी लिंक हमेशा ब्लू कलर में आती है, आपने ध्यान दिया हुआ है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। HTML लिंक्स सिंटैक्स, HTML लिंक्स में सिंटैक्स क्या चीज़ है, अब ये हम देखते हैं आगे, इनका टैग वगैरह देखेंगे। इन HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द A टैग। HTML में लिंक डिफाइन करने के लिए हम इस A टैग का यूज़ करते हैं। HREF यानी हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस इज इक्वल्स टू URL लिंक टेक्स्ट, ठीक है, और आपने /A क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अब हम इसका। HREF इज इक्वल्स टू, URL लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। URL बोला था ना यहाँ पर, क्या बोला था आपने, HREF इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में URL लिखना है आपको, ठीक है। लिंक का नेम लिखना है, फिर से क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पर लिंक का टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, लिंक टेक्स्ट, देन आपने इसे भी क्लोज कर दिया। तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अब क्या लिख रहा है। HREF इज इक्वल्स टू, यहाँ पर URL बोला था, ये आपका URL हो गया https://www.citrusbook.com HTML, ठीक है। ये हमारा URL हो गया पूरा, /HTML ज़रूर लगाना पड़ेगा आपको। फिर लिंक का टेक्स्ट देना है आपको, लिंक का टेक्स्ट, विजिट अवर सिट्रस बुक, ठीक है। ये लिंक का टेक्स्ट हो गया ना कि आपको ये कहाँ पर ले जा रहा है, सिट्रस बुक पर ले जा रहा है, और आपने यहाँ पर ये आपके लिंक क्लोज कर दी। हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द लिंक। HREF एट्रीब्यूट जो होता है वो आपको डेस्टिनेशन एड्रेस देता है। ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया। HREF जो एट्रीब्यूट है आपका पूरा डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया कि आप यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लिंक का डेस्टिनेशन एड्रेस है ये HREF एट्रीब्यूट। लिंक टेक्स्ट क्या होता है, विजिबल पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका लिंक टेक्स्ट हो गया पूरा, ध्यान देना, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो ये पूरा तो हो गया आपका क्या, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट, ठीक है पूरा। और ये जो है आपका www.citrusbook.com, ये हो गया आपका लिंक टेक्स्ट, ये विजिबल होता है आपको, है ना।
एंड क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट, इस लिंक टेक्स्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे इट विल सेंड यू टू द स्पेसिफाइड एड्रेस। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके जो आपको आपका एक स्पेसिफाइड एड्रेस होगा वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका HTML लिंक्स में सिंटैक्स, इस पूरे को सिंटैक्स बोलते हैं। अब HTML लिंक्स जो होते हैं उसका टारगेट एट्रीब्यूट होता है, क्या होता है उसका टारगेट एट्रीब्यूट होता है। टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। टारगेट एट्रीब्यूट आपको ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट पर आपने लिंक क्लिक करी है वो आपको कहाँ पर लेकर जाएगा, ठीक है। टारगेट क्या है आपका, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है। टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। टारगेट एट्रीब्यूट में कुछ भी इनमें से हो सकता है, ठीक है। एक होगा आपका डैश लगाकर, एक छोटा सा अंडरस्कोर बोलते हैं इसे, ब्लैंक। तो इसका मीनिंग हो गया ओपन्स द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। जो अगर अंडरस्कोर ब्लैंक लिख रहा होगा उस एट्रीब्यूट में, तो इसका मीनिंग हो गया कि लिंक्ड डॉक्यूमेंट, जो आपको लिंक्ड डॉक्यूमेंट दिया है वो आपको न्यू विंडो में खुलेगा आपका, या न्यू टैब में खुलेगा वो, ठीक है। अगर अंडरस्कोर सेल्फ लिख रहा है, ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो टैब एज इट वॉज क्लिक्ड। दिस इज डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली होता है। अगर कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं लिखा होता है तो वो लिंक्ड डॉक्यूमेंट को, उस लिंक्ड डॉक्यूमेंट को उसी सेम विंडो पर खोल देगा जहाँ पर आप उस लिंक डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं ना, उसी विंडो पर खोलेगा। ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है। फिर होता है अंडरस्कोर पेरेंट, ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, उसी फ्रेम में साइड में उस लिंक्ड डॉक्यूमेंट को खोल देगा। और अंडरस्कोर टॉप होता है, इट मीन्स ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, फुल बॉडी में वो खोल देगा, फुल फ्रेम में। एंड फ्रेम नेम लास्ट होता है, फ्रेम नेम ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ नेम्ड फ्रेम, नेम्ड फ्रेम में उस लिंक्ड डॉक्यूमेंट को खोलता है। तो ये आपके क्या होते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट होते हैं। इनमें जो आपका टारगेट एट्रीब्यूट होगा ना, उसमें से कुछ भी एक ऐसा लिखा होगा और उनके मीनिंग्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूज़ दी ए एलिमेंट टू डिफाइन अ लिंक, आपको पूरा शॉर्ट में दिया हुआ है। क्या ए एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, लिंक को डिफाइन करने का। अगर लिंक आपको डिफाइन करनी है तो आप ए एलिमेंट का, इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हम लिंक एड्रेस, ठीक है, लिंक एड्रेस बताने के लिए। टारगेट एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिफाइन वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। टारगेट एट्रीब्यूट हमें ये बताता है कि लिंक्ड डॉक्यूमेंट आपका कहाँ पर ओपन होगा। इमेज एलिमेंट, इमेज एलिमेंट जो होता है लिंक के अंदर, है ना, इट इज़ यूज टू यूज़ एन इमेज एज अ लिंक। इसमें जो इमेज एलिमेंट होता है उसमें हम इमेज को एक लिंक के रूप में यूज़ करते हैं। फिर एक होता है आपका आईडी एट्रीब्यूट, आईडी मीन्स वैल्यू, टू डिफाइन बुक मार्क्स इन अ पेज। पेज में अगर बुक मार्क्स को डिफाइन करना है तो हम आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट का और किसका यूज़ करते हैं, टू लिंक टू द बुक मार्क, बुक मार्क को लिंक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया। ये कुछ आपको टारगेट एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मार्क्वीज, ठीक है। ये क्या होता है, HTML marquee is a scrolling piece of text displayed either horizontally across or vertically down your web page depending on the settings. HTML marquee एक scrolling piece होता है, जैसे आप scroll करते हैं ना, scrolling piece होता है, text का होता है, जो आपकी स्क्रीन पर, आपके पूरे वेब पेज पर, आपकी सेटिंग्स पर डिपेंड करते हुए हॉरिजॉन्टली आएगा या फिर वर्टिकली आता है, ठीक है। दिस इज क्रिएटेड बाय यूजिंग HTML marquee टैग। इस स्क्रॉलिंग पीस को कैसे बनाया जाता है, HTML marquee टैग का यूज़ करके। नोट, HTML marquee टैग मे नॉट बी सपोर्टेड बाय वेरियस ब्राउजर्स। बहुत सारे ब्राउजर्स में ये वाला टैग काम नहीं करता है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू रिलाई ऑन दिस टैग। इसलिए ये नहीं कहा जाता है कि आप इस टैग पर रिलाई कीजिए, इस टैग पर विश्वास कीजिए। इंस्टीड यू कैन यूज़, इसकी जगह आप जावास्क्रिप्ट CSS यूज़ कर सकते हैं ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। कैसे इफेक्ट्स, स्क्रॉलिंग पीस के वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपके सेटिंग्स पर डिपेंड करता है, तो आप उन्हें ऐसी फीचर्स यूज़ करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज़ कर सकते हैं। ठीक होता है मार्क्वीज। अब देखिए आपको सिंटैक्स दिया हुआ है मार्क्वी टैग का। सिंपल सिंटैक्स टू यूज़ HTML मार्क्वी टैग। इस टैग को यूज़ करने का सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, मार्क्वी एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम। नेम का मीनिंग क्या बताया था अभी हमने, नेम का मतलब कुछ भी नहीं है, आपको नेम देना है, एट्रीब्यूट अंडरस्कोर वैल्यू और मोर एट्रीब्यूट्स, वन और मोर लाइंस और टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट मैसेज और इमेज, क्लोज मार्क्वी मीन्स एग्जांपल। आपको देखिए क्या दिया हुआ है, फ्यू एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको। सेम वही फॉर्मेट रहेगा आपका। टाइटल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, HTML मार्क्वी टैग, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी मार्क्वी। दिस इज बेसिक एग्जाम्पल ऑफ मार्क्वी। मार्क्वी का बेसिक एग्जाम्पल है स्लैश मार्क्वी, ठीक है, कुछ भी लिख दिया आपने, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। दिस रिजल्ट्स इन अ स्क्रॉल लाइन डिस्प्लेइंग, स्क्रॉल लाइन आएगी इसमें, ठीक है, मूविंग लाइन आएगी इसमें। दिस इज बेसिक एग्जाम्पल ऑफ मार्क्वी, इस तरीके से आएगा।
ठीक है। एग्जाम्पल 2, HTML हेड टाइटल, HTML मार्क्वी टैग, टाइटल क्लोज बॉडी, हेड बॉडी, हेड क्लोज किया, बॉडी में क्या लिखा, मार्क्वी डायरेक्शन। यहाँ पर तो हमने सिंपल लिखा था मार्क्वी, यहाँ पर आपने लिखा मार्क्वी डायरेक्शन इज इक्वल्स टू राइट। ठीक है। दिस टेक्स्ट विल स्क्रॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो टेक्स्ट है आपका लेफ्ट से राइट में मूव करेगा। स्लैश मार्क्वी क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। दिस रिजल्ट्स इन अ स्क्रॉल लाइन डिस्प्लेइंग, स्क्रॉल लाइन डिस्प्लेइंग आएगा। तो कैसा आएगा, दिस टेक्स्ट विल स्क्रॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये टेक्स्ट आपका जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपका लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। ठीक है। वी कैन चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग मार्क्वी डायरेक्शंस, ये आपकी फॉलोइंग मार्क्वी डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। राइट टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आपने लिखा मार्क्वी डायरेक्शन इज इक्वल्स टू राइट तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया लेफ्ट तो वो राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। आपने लिखा यहाँ पर अप तो आपका मीनिंग हो गया बॉटम टू टॉप आएगा, ये बॉटम टू टॉप। एंड डाउन लिखा तो टॉप टू बॉटम आ जाएगा। समझ में आइए डायरेक्शंस आपको। तो ये हमारा किसका कंप्लीट हो गया टॉपिक, मार्क्वी, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म्स। ये फॉर्म्स क्या होते हैं अब, ठीक है, ये हमारे एडवांस फीचर्स चल रहे हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमने लिस्ट पढ़ा था, फिर हमने इमेज इंसर्शन पढ़ा था, इमेज के बारे में, ठीक है, फिर मार्क्वी पढ़ा, मार्क्वी के बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स, और मार्क्वी से पहले हमने लिंक्स पढ़ा था, है ना, याद है सब। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द साइट विजिटर। HTML फॉर्म्स की कब ज़रूरत पड़ती है, जब आप विजिटर की साइट से आप कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, किसी और की साइट से, किसी और की वेबसाइट से आप कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग यूज़र रजिस्ट्रेशन के दौरान यू वुड लाइक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड एट्सेट्रा। मान लीजिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो आप उसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना चाहते हो, जैसे उसका नेम क्या है, ईमेल एड्रेस, उसका क्रेडिट कार्ड और डिटेल्स मांगता है। HTML फॉर्म में इट कंटेन्स फॉर्म एलिमेंट्स। HTML फॉर्म में फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप के इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर्म जैसे आप देखते हैं उसमें बॉक्सेस बने रहते हैं ना, कि यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख दिया आपका नेम, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लिखना होता है, फॉर्म ऐसी तो होता है। तो उसमें इनपुट एलिमेंट्स हम उन्हें बोलते हैं, उसमें टेक्स्ट फील्ड्स आते हैं, चेक बॉक्सेस भी आते हैं। ठीक है, ऐसे चेक बॉक्सेस होते हैं जिसमें आपको टिक करना होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, सबमिट बटन्स होते हैं और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं उसमें फॉर्म एलिमेंट्स में। ठीक है, HTML फॉर्म टैग जो आपको यूज़ करना होता है HTML फॉर्म में, उसका फॉलोइंग सिंटेक्स होता है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू स्क्रिप्ट URL, मेथड इज इक्वल टू गेट स्लैश पोस्ट। फॉर्म एलिमेंट्स जैसे इनपुट, टेक्स्ट एरिया एटसेट्रा, फॉर्म आपने क्लोज कर दिया। इसके बाद हम फॉर्म एट्रीब्यूट्स देखते हैं। क्या, फॉर्म एट्रीब्यूट्स अपार्ट फ्रॉम कॉमन एट्रीब्यूट्स, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे अलग। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म एट्रीब्यूट्स। ज़्यादातर जो फॉर्म एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी हुई है। तो कौन से, सबसे पहला है एक्शन। एक्शन में क्या होगा, इसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बैकएंड स्क्रिप्ट रेडी टू प्रोसेस योर पास्ट डेटा। जो आपका पास्ट डेटा है उसे स्क्रिप्ट करके देगा, ठीक है, रेडी कर देगा। फिर है मेथड, मेथड टू बी यूज टू अपलोड डेटा। मेथड कौन सा यूज़ करना है आपको डेटा अपलोड करने के लिए। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा यूज़ किया जाता है, तो गेट और पोस्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा कि गेट और पोस्ट मेथड्स में क्या होता है। फिर थर्ड एट्रीब्यूट है आपका टारगेट। इट स्पेसिफाई द टारगेट विंडो और फ्रेम वेयर द रिजल्ट ऑफ द स्क्रिप्ट विल बी डिस्प्लेड। ये आपको उस विंडो में, उस फ्रेम में ले जाएगा जहाँ पर जो स्क्रिप्ट का रिजल्ट है वो कहाँ पर शो करना है। इट टेक्स वैल्यूज़ लाइक ब्लैंक अंडरस्कोर सेल्फ अंडरस्कोर पेरेंट। ठीक है, ये टारगेट्स हो गए, किस पढ़े थे ना अभी हमने पीछे लिंक्स में, यही होता है। इसके ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन फॉर्म के लिए आपको ये 3 और दिखाए हुए हैं यहाँ पर जो अलग ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से, एक्शन, मेथड एंड टारगेट। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, ये अभी आपका कंट्रोल फॉर्म का ही चल रहा है। ठीक है, HTML फॉर्म कंट्रोल्स। अभी फॉर्म में जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं उसके बारे में है। इसमें सबसे पहला है आपका इनपुट एलिमेंट। क्या है, इनपुट एलिमेंट्स। बताया था ना, फॉर्म एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप के इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन्स हैं, सबमिट बटन्स हैं और भी बहुत सारे होते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट है इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट पर डिपेंड करते हुए इनपुट एलिमेंट आप डिफरेंट वेज में शो कर सकते हो। इनपुट यानी आपको पता है, आपने टाइप किया यानी कि इनपुट कर दिया, तो उसी को बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ
फॉर्म कंट्रोल्स दैट यू कैन यूज़ टू कलेक्ट डेटा यूजिंग HTML फॉर्म। HTML फॉर्म को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं वो आपको यहाँ पर दिए हुए बताए हुए हैं। कौन कौन से हैं? टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, ठीक है, चेक बॉक्सेस कंट्रोल, और कौन से हैं? रेडियो बॉक्स कंट्रोल्स, सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल्स, फाइल सेलेक्ट बॉक्सेस, हिडन कंट्रोल्स, क्लिकेबल बटन्स, सबमिट एंड रीसेट बटन्स। ठीक है, तो ये कुछ इनपुट एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और जूनियर्स, सीनियर्स जो आपके आने वाले हैं 7th में नेक्स्ट ईयर, तो उन्हें भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।